हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक कहानी, एक सक्सेस स्टोरी, और एक ऐसी कहानी होगी जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। उसके एंड में एक मॉरल है, आपके पास एक लेसन होगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। इस कहानी को शेयर करने का मकसद, इसके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मकसद ये है कि कैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान छोड़ना, अपना वतन छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिन्होंने अपना वतन छोड़ा अहले वतन के लिए। स्ट्रगलिंग फेज में किस तरह से पाकिस्तान से वो मूव हुए कुवैत, गल्फ एरियाज, फिर कनाडा जाकर उन्होंने अपना पूरा सेटअप जो है उसको एस्टेब्लिश किया, फ्रॉम रैक्स टू रिचेस। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक की, फिर मैं बात कर रही हूँ उनके बेटे मिस्टर तनवीर सादिक की। जानेंगे इनके बेटे मिस्टर तनवीर सादिक से, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा ये बहुत सी स्ट्रगलिंग फैमिलीज को एज अ मीडिएटर, एज अ कैटलिस्ट हेल्प करते हैं उनके स्टार्टअप्स को परवान चढ़ाने में। इसके साथ साथ वो यंगर जनरेशन के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी यंग जनरेशन को पढ़ाई तो करवा सकते हैं, डिग्रीज तो करवा सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ कितना ज़रूरी है उनको एजुकेट करना। पढ़ाई और डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है वो है इनको एजुकेट करना। तो चलिए आगे जानते हैं ये तमाम एलिमेंट्स, ये तमाम पहलू, और आज आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आज हम भी कुछ सीखें और आपको भी सिखा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या थैंक यू हाल है? सो मच बुशरान। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट किया। मैं अब मुझ जैसा इंसान जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गेट ऑल दिस रिस्पेक्ट एंड आई एम ऑनर्ड। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट बुशरा जी। I mean, thank you, sir. You're most welcome, and you truly deserve it. And thank you for taking out your precious time as well. And why not? गॉड ब्लेस यू। Since you are an overseas Pakistani, so obviously there are so many questions I have just written down for you, so I can ask, and actually we can let audience know as well and create awareness in terms of how we can help struggling families reach their goals, touch their targets. Whereas, how did you start your business, and was that really easy? Leaving your homeland, Pakistan, and then moving abroad, and then shifting and establishing everything, your setup from A to Z in Canada. So let's start. जी जी, थैंक यू वेरी मच। So, sir, my first question to you is about your father, Mr. Mirza Muhammad Sadiq. He is known as from rags to riches, जी जी, and I ये would rather say that he started from zero, zero. and then he built up. He was born into poverty. Yes, Yes, born मैं in मतलब poverty, and जी then जी, he took his family, his family and managed to raise them जी जी abroad. जी, Because obviously it was quite difficult for the middle class families to families to, बल्कि हम तो लोअर मिडिल क्लास में कहूँगा मैं। he studied under the मतलब he didn't have electricity at home, so he studied under the pillars oh, जहाँ पे लाइट थी। तो and I'm proud to say that. I think that's an exemplary situation जी where जी you जी have to actually put that at the table for younger generation, जी, or आजकल or sorry, Gen Z Gen to Z. to let them know okay, जी, how struggling it was. It was If you look back into those era, right. especially when everyone was struggling hard, Struggling hard. and you would rather go out, sit under the lampposts, or sit on footpath That's to achieve your targets, जी जी, to continue your studies, जी and जी, you wouldn't have any opportunities, right. and you would every other day struggle hard, live a new That's life, live a new day with so many struggles and with so many hardships standing ahead and waiting for you every other day. So and obviously, now my kids, they don't realize because younger generation है ना, so I tell them the sacrifices my grandparents, my parents, we did for you all. We did this for the future of you and for our जितने भी जो लोग जो न्यू फैमिलीज आ रही हैं। आजकल बच्चे कहते हैं माँ बाप को वी नीड अ लैपटॉप एंड एवरीबडी नीड्स अ लैपटॉप। मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वाज इन स्कूल वेयर कंप्यूटर्स वर टॉट इन ग्रेड 6th एंड we two of us used to share those big desktops. हमारे स्कूलों में फैसिलिटी नहीं थी। obviously, जी जी जी, it's all about time. तो we were learn the hard way and we were educated how to respect our elders. जो हमारी टीचर्स होती थी ना, पेरेंट्स के बाद हम टीचर्स को मुकाम देते थे, यू आर आवर पेरेंट। अभी तक मेरी टीचर्स हैं इन US, इन कुवैत, सम ऑफ देम हैव पास्ड अवे, एंड व्हेन आई कॉल टू देम दे से टू मी, हाउ आर यू माय सन, एंड आई हैव दैट फील कि एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है।
बिल्कुल ठीक कहा जी, जी। आपने कि उस्ताद जो होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के ही लेवल पर उन्हें जी, वो जी। रिस्पेक्ट हासिल है और वो So आपको we know the तालीम value because we learn through hard way. बिल्कुल। और जी, अगर जी। आज के ज़माने को कंपेयर करें तो उस तरह से वो रिस्पेक्ट या वो एलिमेंट नहीं है जी, जी, जी। एजुकेशनिस्ट को लेकर, राइट। एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेकर, लेकिन ये चीज़ दोबारा से बताना, उनकी ज़िंदगी में शामिल करना आज की यंगर जनरेशन के लिए हमारा काम है, हमारा फरीज़ा है और ये जी, जी, बहुत इंपॉर्टेंट 100%। एलिमेंट है। जब बात करते हैं सर आपकी और आपकी फैमिली की, तो आपके फादर एक बिजनेसमैन थे, स्ट्रगलिंग जी, थे, नो डाउट। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, फ्रॉम स्टार्ट किया। स्क्रैच, और फिर उन्होंने अपना एक पूरा एम्पायर बनाया। एंड जी, नाउ वी जी। कैन सी टुडे कि वो एक आप सक्सेस स्टोरी हैं, आप उनकी फॉर्म में बैठे हुए हैं, जी, उनका जी। आउटपुट है, उनका लगाया हुआ जो प्लांट है वो आज ग्रो कर चुका आज है, एंड ग्रो वी कर कैन सी चुका द है। आउटपुट टुडे। जी, जी। सो नाउ यू आर हियर ऑन जी, बिहाफ जी। ऑफ योर फादर हाँ जी, एंड नहीं यू वुड शेयर योर इट टेक्स एक्सपीरियंसेस। टाइम फॉर अ प्लांट टू ग्रो एज़ वेल। इस ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, लीव्स झड़ जाते हैं, तो वी वेंट थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी आपकी जो लाइफ़लाइन कभी स्ट्रेट नहीं होती, आपकी लाइफ़लाइन हमेशा ज़िगज़ैग होती है। तो सबसे पहले तो आई टीच एवरीवन कि व्हाट इज़ सक्सेस। Anyone you see someone who's driving a nice car, living in a nice house, that is not success. Success ये होता है कि आपकी upbringing, आप इंसान कितने अच्छे हो. Are we good human beings? Do we have a good behavior? Overall, मतलब coming back, and I've seen all the negative things happening in Pakistan. Uh, First of all, this is my country. I love my country. बहुत सारी positive चीज़ें हैं यहाँ पे जो इहलाक है. ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. I was involved in me and my wife were involved in an accident where I had to go to the airport and reach quickly. तो वहाँ पे मैंने जो my wife was driving and she hit the other car, and we didn't know about the rules. Anyways, he said it's your fault and we agreed, we admitted. इस पे कोई हर्ज नहीं होता, आप एडमिट कर लो कि आप अपनी फॉल्ट है. तो एनीवेज जब वो ओनर आया गाड़ी का तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने रश and please let me know how much I need to pay you. And I said, I need to fly today. He said, then why are you stopping here? अपनी फ्लाइट लो, डोंट वरी अबाउट दिस. ये चीज़ें मैंने दुनिया में कहीं नहीं होते. देखिए रिलेशनशिप्स, एक स्ट्रेंजर, आज आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं टू हेल्प यू. दिस नेवर हैपन्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो पाकिस्तान की इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. समटाइम्स दिल कहता है कि हम अपने वतन को छोड़ के मत जाएं. And on the other hand, like we are being exploited out of Pakistan. के पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो crime and all that stuff. पाकिस्तान का crime comparably to foreign countries is very minimal, I would say. हमें वहाँ as a overseas बहुत सी negative चीज़ें बताई जाती है. And I want to open up your minds that I have come to this country for the betterment. वो कहते हैं ना, वतन को छोड़ा है अहले वतन के लिए. तो I'll start with the story of my father, late Mirza Muhammad Sadiq. He belonged to I wouldn't say a middle class, I would say a very poor family, जहाँ पे सोर्सेज नहीं थे. और वो एक बात कहते थे कि हम अगर मुल्क को हमने छोड़ा है अहले वतन के लिए, वो कहते थे अगर हमारे पास सोर्सेज होते, अगर हम मिडिल या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होते तो हम कभी मुल्क ना छोड़ते. लेकिन फिर हमें पेन नहीं रियलाइज होनी थी कि what others are suffering. So when he went to Kuwait initially in 1957. He went on a ship, और वहाँ उस टाइप की शिप ये नहीं थी कि लग्जरी व्हाट्स इट कॉल्ड क्रूजेस. इट वाज अ हॉरिबल शिप फ्रॉम कराची, जो कि आप खड़े होके जा रहे हैं Oh yes. एंड आपको खाने में डेली फिश मिल रही है. तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ ब्लेसिंग. फूड इज़, आई नेवर वेस्ट फूड, आई लव एवरी फूड. लेकिन एक चीज़ आपको मिलती रहे बार बार, एट अ सर्टेन पॉइंट उसकी जो यूटिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है. So when he left for Kuwait, he was just in his teens, and लोग कहते थे we cannot give you a job, you're just a young student. वो कहते थे I am a young student, but my dad has passed away and I have no source of income. So then he started, उनको start बड़ा अच्छा मिला है. He worked in an ice cream factory under the cold weather. Inside the temperature was freezing, और बाहर जब जाते थे बाहर 55 प्लस टेम्परेचर होता था, जो आज भी कुवैत का है. तो he never got to enjoy the luxuries of his life. I mean, I've seen him struggling all his life. तो उन्होंने कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस की काम में. तो उन्होंने with all the struggle, when he got a good start, he started as a production manager Nice. in ice cream factory called Ice Cream for 20 years. After उनका ये dream था कि I want to work till in this company. But after 20 years, the company got shut down and he had to leave. और उनको ऑफर हुई थी कुवैत में
जिसके लिए आजकल लोग भाग रहे हैं फॉरेन सिटीजनशिप के लिए. He was offered nationality of Kuwait because he moved before the independence. 1961 में independence हुई थी कुवैत की. He was there in 1957. He was among the lucky ones. Many people took opportunities and my father refused the reason that no, मेरा जो मुल्क है that's my identity. मैं फॉरेन पासपोर्ट्स लेके आई डोंट वांट टू लूज माय पासपोर्ट, आई डोंट वांट टू लूज माय आइडेंटिटी, आई वांट टू कम बैक. द डे आई विल कम बैक इज जब मैं कुछ कर सकूं अपने वतन के लिए. तो उनका 35 to 36 years of hard work, success and everything. बीच में एट वन पॉइंट जितने भी कुवैत में लोग रह रहे हैं इस वक्त who went through the war, they know that many lost their lives, many lost their precious things, or many lost their careers, jobs, businesses. We were one of them who got affected by the business. And at this point, we had bought a house in Islamabad, and जो घर हमें मिला था वो था under construction. So with losing all the money and everything, it was really hard for us. लेकिन ये कि मेरे फादर ने एक चीज़ कही थी कि do not give up. It's not the end of the world. अच्छा, हम कहते थे कि what a strong man. Like he's saying that don't give up, and although we know that he's left with nothing, and raising a family of 5, उसके बाद इन्होंने मतलब अपने बहन भाइयों की हेल्प की and everything. He took that responsibility, and वो लगे रहे. He said that मेरा जो विजन है, मेरा जो ड्रीम है, I will fulfill it. तो एक टाइम आता है कि पे बैक का टाइम होता है. He was even offered green card with immigration with the family, which he totally refused. He said that जब भी मैं जाऊंगा मैं अपने दम पे जाऊंगा. He had friends who would favor him, and secondly he said that कल को जो मेरे बच्चे हैं, I don't want them to get American passport. The reason is they will lose their Pakistani passport. So he picked up a country जहाँ पे dual nationality हो, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हो, इंडियंस जितने साउथ ईस्ट एशियंस की रिस्पेक्ट हो. So with all the struggle, I did my O levels at that time, and I had plans to study abroad, but then on the other hand, Islamabad में जो lifestyle था, वो वापस attract कर रहा था. So I could choose one thing. I could choose my lifestyle where you have servants, drivers, you have Luxury. massive homes, Yes. and all the stuff. Or I could pick up the sacrifice, which we have to go out. We have to travel abroad, live in the basement for the first few months, and then find homes on rental, and without one and a half year without car, and with extreme snow. आजकल तो जो It's freezing cold. freezing yes. cold, आजकल जो टोरंटो में जो सर्दी है, ये लोग घबरा रहे हैं, वो सर्दी मजाक है. The time we spent, it was horrible wind chill. 3 महीने समर होती थी, and जो है बाकी 9 months or 10 months was strictly cold. At that time, people did not give it a priority to have air conditions in their cars. So extreme hot से निकल कर extreme cold पर जाना, that was a horrible journey. But again, it's a struggle, and that struggle is for everyone to achieve something. वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. And that's the key to success. जी बिल्कुल. If you don't fail once or maybe twice or thrice, then जी, you जी, won't जी. be able to achieve. सही वो कहते हैं no pain, no pain, no No gain. pain, no gain. So obviously, here's a true example. जी, I जी. could, being very honest, say this because you are here as an example. And Right. now I would like to know, जी, जी. through that struggling phase, Right. now let's get to the current situation जी, at जी. the moment. जी. Your father had struggled a lot and Struggled a then lot. raised 5 children, although. And families, apni mother, apni Yes. sister, And then also both supporting his brothers their and siblings. kids with one Yes. income. And at that, in some cases, like I mean, Then it's quite challenging. challenging Yes. होता था. अक्सर घर में लड़ाई होती थी कि my mother used to say that when you have your own kids, how you raise. वो कहते थे कि मैं नहीं रेज कर रहा, वो कहते थे अल्लाह ताला रेज कर रहे हैं. कहते थे कि मेरी तो औकात ही नहीं है मैं किसी को कुछ खिलाऊं. So that's what we picked. So after that, he was given an option to choose between Australia, England, US और Canada. उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि किस मुल्क में I can keep dual nationality, and the answer was Canada. So like Australia का process, US का process was easier. He said, no, I don't want to go through the easy process. I want to go to a place where my kids come back to Pakistan और वो कुछ अच्छा सीखे, अच्छे इंसान बन के आए.
So I moved in 1994 while I was doing my O levels. I continued my high school in Canada along with my college education, university education, and we had roots in Kuwait, which I did not want to come back. And as had seen him suffering in the business, he was the person who mainly worked hard, but when it came to share, the share was split between all the partners. And then वो आप अपने काम पे बैठ के you are not the decision maker. You can't even rules were horrible in Middle East at that time. अब तो बहुत easy हो गया. Life has become a lot easy nowadays. And so we at that time I decided I'm not going to move to Kuwait or any part of the Gulf. Once I completed my education, life was hard there. मैंने वहाँ पे I worked in a restaurant. I mopped the floors. I cleaned the parking lot जो कि भरा होता था with garbage, and sometimes people ate food and they threw on the floor. And -35 में I had cleaned those mopped the floors and everything. कि अगर हम नहीं करेंगे, वो भी तो हमारा मुल्क है, अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, charity starts at home. तो वहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क. अगर कोई गार्बेज भी नीचे पड़ा होता है, हम उठा के ज़मीन पे होता है, उठा के गार्बेज पे फेंक सकते हैं. तो विद माई एजुकेशन आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड वन थिंग दैट व्हाट डू यू वांट टू डू. Do you want your degree or do you want to pursue other pursuits? I said I do want my degree, but on the other hand I want to become a good human being. तो ये चीज़ आजकल सिखाई नहीं जा रही कि हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो मैं टॉपिक रेज करना चाहता हूँ. When I came back and at this moment I have a very successful real estate business called Mortgage Masterminds. दुबई में हमारा है Masterminds के नाम पे है properties, and KTN अभी नया लॉन्च हुआ है. We are That's amazing. That's good to know. मेरे उसमें पार्टनर है नासिर शाह साहब and काशिफ शेख मेरे partner. We are handling, one of the partners is handling Canada, which is Nasir Saab, and Kashif Sheikh will be in Dubai. And when I was asked that which part of the business you want to handle, I told them I want to handle Pakistan. सर, आपका हमेशा से मोटिव रहा कि पाकिस्तान आप वापस आना चाहते हैं. आपके फादर ने भी आपको यही सजेस्ट और एडवाइस किया कि फ्यूचर जो यंगर जनरेशन है उनके फ्यूचर के लिए उनको तैयार किया जाए. तो डिग्री तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ये बताएं कि एजुकेट करने के हवाले से आपका क्या पहलू है? एजुकेट आप हर चीज़ कर सकते हो. एनीथिंग वो यू कैन डू इज नॉट, हर चीज़ पैसे से नहीं होती. कोई कहता है ना कि मेरे पास पैसा है, नहीं है. इफ़ यू डोंट हैव टाइम, यू हैव मनी. मैं जैसे कल एक एग्जांपल बताता हूँ. आई वाज ऑन द मोटरवे एंड आई स्टॉप फॉर अ कप ऑफ टी. एंड वहाँ पे मस्जिद बनी थी, वुजू का एरिया था. वन वाज फॉर मैन, वन वाज फॉर वुमेन. अ वुमन केम आउट एंड फेल डाउन एंड हर फीट गॉट स्लिप्ड. नोबडी वाज टचिंग हर कि हम कोई इशू ना बन जाए and all that stuff. Somehow I saw that nobody is going close to her and she's helpless. I went to her, I put my hands down, I said मेरी बहन उठो. And with all the respect, उनके हाथ में करबला का पत्थर था. तो I didn't want to disrespect that. तो मैंने वो नीचे नहीं करने दिया. मैंने पकड़ के, तो मैंने almost I had tears in my eyes when I picked her up. And so लोग देख रहे हैं, they are thinking that why is he being involved? And I told them, I said, this is the second day in Pakistan. मैंने कहा, I'm viewing this horrible stuff. मैंने कहा, everybody just move out of here. Otherwise, I'll do something. तो जब मैं उठाऊँ, मैंने कहा, are you safe? कहती है कि भाई आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो आपको सारी जिंदगी दुआएं देती रहूंगी. एंड आई डोंट नो हु शी इज, बट द हैप्पीनेस, मतलब हम सीख के ये चीजें नहीं हो रही यहाँ पे. That sense Why of are we not satisfaction. winning? जी. अगर कोई कंसर्ट्स होती हैं, एक फीमेल आती है, हमारे हॉल्स भरे होते हैं, बट अ लेडी फॉलिंग ऑन द फ्लोर एंड उधर जाके लोग शेक हैंड्स कर रहे होते हैं, हग्स कर रहे होते हैं. एंड हियर यू आर जस्ट नॉट टचिंग द पर्सन जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू विल गेट इन ट्रबल. No, that shame on this the people around. I believe you must be right at your end, what you have seen and experienced so far right here. But I would say it's not anyone's fault. जी. Everyone has a different mindset, mentality, and different sense to comprehend things and to receive and perceive and conceive. Right. So if somebody is dying... no, I tell you, let me finish. Sure. So when you say that you need to help someone out, as considering it a part of humanity, and even if some female or some feminine personality
falls over or trips over something, or she's in trouble and some man is around and they have to help them eventually, then they have to think twice and thrice, and that's not their fault, because they have to see what's the best at that moment. Because obviously you see that And keep in mind, so there was no female around her. yeah, because they have to think twice. Either helping them won't bring them, either won't become source of trouble for them. On the other hand, matlab, if you are helping some female I out, think we should have enough courage to face that. if you are helping some female out, maybe that female is not even agreeing to this point that any man, a random person is helping me out. Sometimes, you have to see from either side Yes, and from but- the other side as well. But And you she have was to be very asking for help and conscious. she was putting her hands up. So Helping someone out is like putting your fingers in hot water at times, and then you're causing yourself rather trouble. So you have to think twice. So it's not always, not everyone has the same mentality and everyone is on the same page. Right. You mustered up your courage. You did the right thing at the right time, and that's amazing. And 99.9% on human beings on earth should do that. But I was here, prepared for what's the Yes. worst that can happen. yeah, I know that. And that was your sense of, I would say, you gathered up your courage, and that's amazing. But here's a notion that bubble has to break yet. And someone has to break the ice. And then when things are adapted by, and when everyone would accept this, okay, this is part of humanity, nothing else. Not a source of mental torture, harassment, physical touch, or something else. So things would get normal by the end of the day. And you never know when it's happening and when it starts. Right. So let's see. Let's see. Every So, day is a new day. So Busha ji, You did a great job, but Busha when ji, this topic is never going to end. Yeah. I would just lastly like to say that our company, KTN Masterminds in Dubai, we are going to be offering, we are going to open our doors because we have the sources for anyone who cannot afford, who wants to migrate. The kids want to study. So That's amazing. So you're helping as a catalyst. We opened a business consultancy. Whenever I ask my friends, how are things going? They're saying we are going through the recession and all that. So I tell them, what do you plan? They said, if you get any opportunity, I tell them, कैसे? वो कहते हैं कैसे हम क्या करेंगे दुबई आके? I'm the one helping you out. If you're a doctor, I will open a medical store for you. Our company, we will do that for you. आप अपना don't give success is a choice. आपको अगर help मिल रही है ना, don't make excuses. या तो आप कह दो, I'm lazy. I want to sit on a warm couch. And जब तक आप अपने comfort zone से निकलेंगे नहीं. After my father retired from his business, he did not stop working. He said, I want to come out of my comfort zone. जैसे वो chef, I think, what was his name? Saudi Arab का Shah Faisal. उनके अच्छे words थे कि we were on camels, we came on cars. उसके बाद हम camels पे वापस चले जाएंगे. हमें आप वो नहीं कर सकते, destroy नहीं कर सकते. चलें, that's amazing. जी तो मेरा मकसद ये है कि जितनी भी ladies हैं in our culture who are sitting at home, who want to have jobs and all the stuff, who are struggling, जिनको मौके नहीं मिल रहे घर में जाके जो बर्तन धोती हैं, and they are capable of much more, they should we will provide them loans that they can come to Dubai, visit us. मैं अपना नंबर भी बार नोट बोलता हूँ. If somebody wants to write that down, the number to reach me is 647-391-7334. This is my Canadian number. And soon, right away, I'm going to get my Pakistani SIM and I'm going to have my office in Lahore and Islamabad. And soon down the road, I will be opening another branch in Karachi, where I want to cover the major cities. कि आज के दौर में ये मत देखो कि आप किसी को सेटल करने के लिए यू आर सेंडिंग अ रिच पर्सन टू ओवरसीज कंट्री, व्हाट इज ही गोइंग टू डू? उससे तो पैसे गिनने हैं, उनसे अपने बैलेंस का 0 लगाने हैं. एक हेल्पलेस को भेजो, एक पुअर बंदे को भेजो जो जाके अपना बच्चों का एजुकेशन सही कर सके. बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, बिल्कुल ठीक बात की. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक. May God always bless you and may Allah surround you with success and happiness. Thank you, sir, for being part of today's show and taking out your precious time. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned. Bye-bye.